सत्संग जारी किया। तो आप पहले ये समझ लो, ये सत्संग क्यों जारी किया, क्या जरूरत पड़ गई उनको यहाँ, और ये कब से ये सिलसिला जारी हुआ जीवात्माओं को मृत्यु रूप में आने का। बड़े ध्यान से सुनिए, ये कोई नहीं बताएगा, ये सत्संग नूरानी कोई सुनाएगा नहीं। यार एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी, इच्छा बड़ी बगैर मालिक के प्रेरणा से उठे। जब उसकी सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता है तो जीवात्माओं के अंदर भाव कैसे? ये उन्हीं की मौत से उनको इस काल देश का इतिहास बनाना और जीवात्मा को इस मृत लोक से सतलोक तक की सारी जानकारी देना, इसलिए उन्होंने ये मौत फरमाई। तो जीवात्माओं ने कहा, मालिक एक बार हमें नीचे के लोकों में भेज दीजिए। यह सबसे ऊपर के लोग सतलोक सत्कर्णामी धाम प्रभु धाम में बैठी थी, कह रही कि नीचे के लोकों में क्या, शायद यहाँ से वहां अच्छा हो, इसलिए उसने इच्छा जाहिर की कि मालिक एक बार नीचे के लोकों में भेज दीजिए। सत्पुरुष ने बहुत समझाया, देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश है, वो सबसे गंदा, वहाँ पाप है पुण्य है, मार और काट देता है, वहाँ मतलब जन्म और मरण, वहाँ बीमारी महामारी है, वहाँ लड़ाई और झगड़े हैं, बड़ा गंदा देश है। कह रही नहीं नहीं, एक बार भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने। इतनी मजबूत प्रेरणा पैदा कर दी थी, वो इनकार कैसे करते? ये सब उनकी मौत से ही हो रहा, अलग से नहीं कुछ हो रहा। तो कह रही कि भेज दीजिए। सत्पुरुष ने कहा ठीक, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो लो, ये नाम नूर शब्द नूर को पकड़, यही नामदान है। बिना नाम के जीवात्मा रह नहीं सकता और बिना नाम के चल फिर नहीं सकती। नाम जीवात्मा का आधार है, इसलिए सत्पुरुष ने कहा, ले नाम नूर शब्द नूर को पकड़, इसको तू छोड़ना मत। कोई कितना बहकाए भरमाने, किसी के बहकाए भरमाने में तुम नाम डोर को मत छोड़ना। अगर तुमने कहीं छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, वो अपने पाप कर्मों की मेलोडी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा देगा, फिर तुम वापिस कभी घर नहीं आ सकोगे। समझा बुझा करके काले नाम डोर शब्द रूप को पकड़, प्रेमियों सप्तलोक में जीवात्माएं खटाखट बन, वहां कोई चीज शरीर की जरूरत है, ऐसा कोई वहां शरीर इन भोगों वाला और भोग के तो इंद्रिय दौरों वाला नहीं है, केवल जीवात्मा ही जीवात्मा है वहां। और जीवात्मा जब सप्तलोक के नीचे किसी लोक में उतारी जाएगी तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, तो वहां का कपड़ा पहनाया जाएगा, नंगी तो उतारी नहीं जाएगी। जब सत्पुरुष ने सप्तलोक से हम सब जीवात्माओं को नीचे उतारा, प्रेमियों सप्तलोक के नीचे कारण लोक है जो पांच तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब कारण लोक के नीचे सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को इसे सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, तो सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं। जब लिंग लोक में जीवात्माओं को उतारा, जो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्टंताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे है ये मृत्यु लोक, जिसको संत महापुरुषों ने स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में हम सब जीवात्माओं को उतारा तो स्थूल कपड़ा पहना दिया, जो 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने कपड़े?
कितने खोल कबर हो गए? 4। कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। प्रेमियों, जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है, जीवात्मा पर चढ़े चारों खोल कपड़ों को जो उतारेगा, जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके खड़ा करेगा, वो नामदान देगा, वो नामदान देगा। तुमको ये भी नहीं मालूम है कि नामदान देता कौन है, सुनाता कौन है? नामदान कौन देगा? जो जीवात्माओं पर चढ़े 4 खोल कब्रों को उतारना जानता है, जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा, वो जीवात्माओं को नामदान देगा। ये है नामदान देने वाले। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कौन देता, कौन सुनाता, कौन क्या है। प्रेमियों, जब जीवात्मा मृत्युलोक में आ गई, काल ने बड़ी होशियारी किया। वो दोस्तों कह रहा है, भाई अपने देश से आई है, क्या सामान लेके आई है? उस समय हमारे सबके पास सच्चा ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, अच्छा खान पान, सब कुछ भरा था। काल ने कह रहे थे कि सामान को मेरे देश में आई मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, काल के कहने पर अच्छा वाला आपने अपना गिरा दिया। फिर काल ने कहा मेरा सामान लो। प्रेमियों, काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल और कपट, ये बेईमानी, हिंसा, ये मारकाट और ये व्यभिचार, कुचार, ये अशुद्ध खानपान काल ने दिया, हमने आपने सबने लिया है। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी आवाज तब्दीली, बदलाव की, परिवर्तन की इस मृत्युलोक मंडल में किसी ने लगाई ही नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, इनमें ऋषि मुनि योगी महान और तारी शक्तियां आती जाती रही, उन्होंने भी ऐसी आवाज नहीं लगाई। और इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत महापुरुष आए, उन्होंने भी ऐसी आवाज नहीं लगाई जैसी सम्राट मालिक सतगुरु दयाल ने लगाई आवाज। आपको यही से पहचान करनी चाहिए, जब ऐसा सम्राट महापुरुष इस मृत्युलोक मंडल पर कभी आया ही नहीं। ये पहली बार, ये प्रथम सृष्टि के महापुरुष है जिन्होंने हम सब जीवात्माओं के लिए अनोखी आवाज लगा दी और बीच में आवाज लगा दी। जबकि नियम यह है ये कि वो समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता है, लेकिन सम्राट मालिक ने अपनी सम्राट शक्ति की पहचान दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमियों, यही आपकी समझ में नहीं आया। अगर आप ये समझ लेते हैं, अपने सम्राट मालिक को आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भुलाते, उनकी चरण और शरण से, उनकी दया से कभी अलग नहीं होते आप। लेकिन तुम्हारी ये समझ में कुछ नहीं आया। जैसे तुम्हारे क्षेत्र में कोई व्यापारी आया हो, जब अपना व्यापार फैलाता है तो वो फैसिलिटी जिन्होंने भी अतिरिक्त सुविधाएं आपको देता, उन्हीं सुविधाओं में हम आप फंस जाते हो। फिर वो अपना कर्जा बढ़ता, जब अपना व्यापार समेटता है, कहता भाई देखो मैं अपना व्यापार समेट रहा हूँ, अपने मैं देश जा रहा हूँ, हमारा कर्जा दे दीजिए। रुपए पैसे धन वाला सामान का तो कर्जा आप दे सकते हो, लेकिन जो आपने कर्जा लिया है, कुंटलों शराब पी के पेशाब बना दिया, कुंटलों मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दिया, इनको मारा काटा सताया, अपमानित किया और छल कपट बेईमानी धोखा और अशुद्ध खान पान मनुष्य मंदिर में डाल के गंदा किया, ये कर्म कर्जा कैसे दोगे? क्या कर्म कर्जा देने का है कोई तुम्हारे पास इंतजाम? इसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए सतगुरु दयाल आए और आपको सेवा में लगाया।
कि अगर तुमने शरीर से कोई बुरा कर्म किया है, तुम्हारा शरीर सेवा में लगा देंगे। अगर मन से कोई बुरा काम किया, मन सुमरन ध्यान भजन में लगा देंगे। अगर वाणी से कोई निंदा आलोचना बुराई कोई क्रिटिसाइज की है या भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, वाणी तुम्हारी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर ये वाणी समझी कर जो निपटा दीजिए। अगर अन्न खा के कोई पाप किया, तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर रोटी बनाकर रोटी उन प्रेमियों को खिलाई जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे। उस भजन से तुम्हारा अन्न संबंधी कर्जा निपटा दिया जाए। देखो ये सेवा कलयुग में इसीलिए रखी क्योंकि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। क्यों? तामस देह भजन नहीं हो, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। और लिखा भी है, कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा जिन जात वर्ण कुल खो, वो भक्ति करेगा। तो कलयुग के जीव की बस की बात नहीं। इसलिए सतगुरु दयाल ने दया किया कि तुम्हारा भजन नहीं कर सकते हो, चलो सेवा में लग जाओ, सेवा कर लो, उसी से तुम्हारा कर्म कर्जा निपट जाएगा। जो 15-20 मिनट आप सुमरन ध्यान भजन करते हो वो तुम्हारा सुरक्षित बन जाएगा। कितना बड़ा लाभ देने के लिए आए और तुम उनको पहचान नहीं पाए, उन्हीं को कहते हो मर के चले गए, धोखा दे के चले गए। फिर ये बताओ, ये तुम्हारा कर्म कर्जा कौन निपटाएगा? कौन तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा? ये सब विचार करना चाहिए था। तुमने तो कुछ नहीं किया। प्रेमियों, जब जीवात्माओं को काल माया ने फंसा लिया अपने कर्मों के जाल में, पाप और पुण्य धोकर, इसी जाल में आप कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी करने में ही तो तुम फंस गए हो। तुमको किसी ने फंसा नहीं, तुमने अनुभव करना चाहा। जरा पाप करके देखे इसमें क्या मिलेगा, फिर पुण्य करके देखे इसमें क्या, फिर बुरा करके देखे इसमें क्या मिलेगा, फिर भला करके देखे इसमें क्या। जब अच्छा बुरा दोनों आपने किया, और अच्छा बुरा ही काल का जाल है, इसी जाल में सबको फंसा लिया और जीवात्मा वापिस घर में ही पहुंची। तब सत्पुरुष को चिंता हो गई। तब सत्पुरुष को चिंता हो गई कि निश्चित काल ने कोई चाल चली है, अपने कर्मों के बनाए जाल में जीवात्माओं को फंसा लिया। मैंने जो हिदायतनामा दिया था, ऐ जीवात्माओं, तुम किसी के बहकावे में मत आना, नाम डोर शब्द डोर को मत छोड़ना, तुझे कोई फंसा नहीं सकता। इसलिए नाम डोर शब्द डोर छोड़ दिया। जब नाम डोर शब्द डोर छूट गई, नामदान छूट गया, तब ये फंस गई है। अब जो निकालने आएगा बगैर नामदान के थोड़ी निकाल पाएगा। इसीलिए नामदान की शुरुआत करनी पड़ी कि जीवात्मा बगैर नाम के आधार के ये जा ही नहीं सकती। इसी को नाम डोर शब्द डोर, जब नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई जाएगी तब जीवात्मा इसी को पकड़कर चाहेगी और अपने घर में पहुंचेगी। प्रेमियों, जब जीवात्मा वापिस नहीं पहुंची, तब लाख दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए। ऐसे नहीं, आवाज लगाई। क्या कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रेमियों, कितनी बड़ी आवाज जो किसी ने नहीं लगाई। ऐसी हमदर्दी की, जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की, जीवात्मा को अपने मालिक प्रीतम का दर्शन कराने का, ये आवाज किसी ने लगाई।
ऐसी आवाज लगी पूरे हिंदुस्तान। बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, कोई शहर, कस्बा, गली व कुचा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने का और अपने काम का और जगाए नाम का और जीवात्मा को धाम पहुंचाने का परिचय न दिया। ये बताओ, जब परिचय मिल जाता तो शंका रहती भी खत्म हो जाती। जब किसी से परिचय ले लेते वो शंका खत्म हो जाती। जब बाबा जी ने परिचय दे दिया, मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, जब तीनों परिचय आपको मिल गए, फिर आपको शंका कैसे होगी? फिर शंका कैसी? और अभी तीनों काम शुरू भी नहीं हुए और तुमने उनकी जाने की शुरुआत कर दिया। फिर ये काम करेगा कौन? जीवात्मा जगाने का, परमात्मा मिलाने का, पाप कर्मों में माफी दिलाने का, काल के जाल से छुटकारा, जन्म मरण से छुटकारा, ये कौन काम तुम्हारा करेगा? कोई इंसानी शकल कर सकती है? आप उनसे पूछिए। गुरु को छोड़कर तुम जिनके पास गए उनसे पूछो, क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, सबको नया सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकते हो, सबको शाकाहारी बना सकते हो, सबकी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हो? आपको ये पूछना चाहिए, क्योंकि बाबा जी का ये संकल्प है। आप उनसे कहो, जो बाबा जी ने संकल्प लिया है, क्या ये काम तुम कर सकते हो? एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए बाबा जी, एक कह रहा हमको वसीयत कर गए। तो उनसे पूछो, ये काम करने को किसको कह गए? कलयुग भगाना, सतयुग लाना, ये किसको कह गए? ये भी तो आप पूछिए। अभी 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि झूठ क्या है और सच क्या है और बनावट क्या है और दिखावट क्या है, असलियत क्या है। यह सब जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं है तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे? जब तुमने कुछ याद ही नहीं रखा तो आप प्रश्न ही क्या करोगे? इसीलिए स्वार्थी लोभी लालचियों ने फायदा उठा लिया और तुम ऐसे रह गए, कुछ नहीं मिला, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं। प्रेमियों, जब सब सतगुरु आए, सतपुरुष ने कहा जाओ, जीवात्माओं को काल माया ने फंसा लिया, जल्दी जाओ मृत्यु लोक मंडल में, पहले नाम को जगाना, नाम को सिद्ध करना, फिर वही जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को पकड़ाना और अपने जगाए नाम को भवसागर में नाम का बेड़ा लगाना और जीवात्माओं को उसी नाम के बेड़े पर बिठाकर इनको जल्दी घर ले आना। ये हुक्म दिया, ऐसे नहीं कोई आया, ये हुक्म दिया है। जो सत्पुरुष के हुक्म से आएगा वो नामदान देगा, वो जीवात्माओं को जगाएगा, वो परमात्मा से मिलाएगा, वो अपने नाम जहाज पर बैठाल कर जीवात्माओं के घर पहुंचाएगा। बाकी एक काम किसी बस कर दिया। प्रेमियों, जब सदगुरु दयाल आए मृत्युलोक मंडल में, देखा मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब जगह बगड़े बैठे थे और काल ने जीवात्मा के चारों तरफ काम करो लोभ मोह अहंकार का पहरा लगा दिया। बताओ, ऐसी स्थिति में जीवात्मा बेचारी क्या करेगी, कैसे निकलेगी? सब मजबूत रस्सी में बंधे बैठे। देखिए आप पहले, और काम करो लोभ मोह अहंकार के खूंटे गाड़ दिए और सारी रस्सियां उसी में बांध दी। जीवात्मा बेचारी कैसे निकल पाएगी? तो सत्पुरुष सतगुरु दयाल ने क्या किया? सर्वप्रथम जीवात्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। प्रेमियों, ऐसे नामदान दिया जाता जो, क्योंकि जीवात्मा की डोरी काल के हाथ में, और काल बड़ा बरियार, जिसने ऋषि मुनि योगी महर्षियों को ब्रह्मचारियों को नहीं छोड़ा, जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के नाम द्वापर के कृष्ण, उनको भी अपने कंट्रोल नियंत्रण में रखा। इतना जबरदस्त काल है
तब काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी कौन छीनेगा? कौन इतनी शक्ति सामर्थ ताकत रखता जो काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को छीनना जानता है और छीनकर अपने हाथ में लेगा, तब जीवात्माओं को नामदान देगा। ऐसे नामदान दिया गया। तुम्हें ये कुछ नहीं मालूम, एक ने अल्लाह मचा दिया, सब पीछे बढ़ते हुए। ये भी नहीं जानते हो कि नामदान देने का अधिकार किसको है और सत्पुरुष के द्वारा कौन भेजा गया है, कौन आया है, कौन नाम को जगा रहा, कौन चिता रहा, कुछ आपको नहीं मालूम और तुमने बड़ा सब खराब कर दिया। आप सोचिए, जब काल इतना जबरदस्त है, जिसने ऋषि मुनि योगी महान ब्रह्मचारियों को नहीं बख्शा और तारी शक्तियों को भी नहीं बख्शा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं, किसी को छोड़ा नहीं उसने है, तो काल के हाथ से डोरी छीनना कोई आसान काम है? लेकिन सदगुरु दयाल नहीं, जब डोरी छीनी होगी ऐसे साधारण में कोई छीनने नहीं देता। अपना अधिकार कोई जल्दी छीनने नहीं देता है, अपनी पकड़ कोई ढीली नहीं करता है। तो सदगुरु दयाल ने कितना संघर्ष किया होगा काल से, कितनी लड़ाई लड़ी होगी हम सब जीवात्माओं के लिए, तब जबरदस्ती काल के हाथ से हम सब जीवात्माओं को छीना और अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ऐसे नामदान दिया जाता है। तुम्हें यह कुछ नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं और पहले बताया गया, आपने याद नहीं रखा। यह सब जानकारी, इस तरह सत्संग की जानकारी कोई नहीं थी। कहीं चले जाओ तो हिंदुस्तान में यह जानकारी आपको कोई नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए कि हमेशा सतगुरु के दरबार से ही कोई सतगुरु का रूप तद्रूप लेके जब महापुरुष स्मृत लोक मंडल पर आएगा, वही वहां का भेद खोलेगा और राज रहस्य बताएगा। बाकी किसी को अधिकार नहीं है कि उस सतलोक का कोई राज खोल दे या जीवात्मा को नामदान का कोई राज रहस्य बता के पकड़ा दे। ये अधिकार किसी को नहीं है। जो सत्पुरुष के हुक्म से सत्पुरुष का रूप तद्रूप धरकर कोई मृत लोक मंडल में जो मनुष्य शरीर में आएगा, वही ये राज खोलेगा, वही आपकी जीवात्मा का काम करेगा। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी आज विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, आसपास गांवों में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनी, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है प्रेमियों, जो आज एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बनकर आप इस जंगल में एकत्र हुए। क्या कोई राजनीति नेता पार्टी निस्वार्थ इतने लोगों को इस तरह जंगल में बैठा सकता है? कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर बिना चंदा, बिना सेवा लिए, क्या इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बैठा सकता है? आपको विचार करना चाहिए। ये सतगुरु दयाल की मेहनत का फल, उनकी भूमिका का ये छोटा सा अंश आपको दिखाई दे रहा, छोटा सा है, लेकिन आप देखिए पहले इसको, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा धीरे धीरे। प्रेमियों, जब आपत्ति मुसीबत का समय आता
और इंसान अपना जन बल, धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल लगा के जब थक जाता, कहीं आराम, कहीं शांति, सुकून नहीं मिलता है, तब वो अंत में संत महात्माओं की शरण में आता। जब तक पैसा रहेगा, सुख रहेगा, आप कभी महात्माओं के पास नहीं आओगे। अगर ये बीमारी न दी गई होती, परेशानियां न दी गई होती, लड़ाई झगड़ों में आप न फंसे होते, मारकाट, हिंसा, चोरी, मुसीबत, आपत्ति में आप न फंसे होते, तो आप यहाँ कभी नहीं आते, कभी नहीं आते आप। इसीलिए तो कहा कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे, कोई दुख आए को। जब दुख आता है तब परमात्मा की याद आती है, यानी कितना दुख अच्छा है, कितनी परेशानियां अच्छी हैं, कितनी तकलीफें, बीमारियां आपको अच्छी हैं, जो कम से कम सत्संग में ले आएगी। परमात्मा की यादगार कर रहे हो आप। अगर ये न होता तो कुछ नहीं होता। इसलिए सतगुरु दयाल ने कहा, जिस भक्त पर मैं पूरी दया करता हूँ, उस भक्त को 3 चीजें देता, बीमारी, गरीबी और बदनामी। कहा ये 3 तरह का साबुन लगाता हूँ और उसके अनंत जन्मों की पाप कर्मों को दे दूंगा और वो एक ही जन्म में पार हो जाएगा। एक ही जन्म में अगर पार जाना चाहते हो तो महंगा पड़ेगा। अनंतों जन्मों के पाप कर्मों के बोझे गट्ठर को सिर पे बांधे रखे हो और एक जन्म में पार जाना चाहते हो। कहा एक जन्म में अगर पार जाना चाहते हो तो मैं 3 तरह का साबुन लगाऊंगा, बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। ये तीनों चीजें जिस भक्त पर दिखाई दे, समझ लो वो एक जन्म में चला जाएगा। लेकिन तुम एक चीज भी नहीं बर्दाश्त करते। अगर बीमारी आ जाए तो गुरु को छोड़ दोगे। जब से गुरुदेव के आगे हम बीमारी रहते, तुम्हें मालूम नहीं है, बीमारी से सबसे ज्यादा पाप करते, सबसे ज्यादा पाप बीमारी से। जब बीमारी में रहोगे तो हमारी को याद कर, गुरु को याद करोगे, हमेशा 24 घंटे तुम्हारा सुमरन होता ही रहेगा। ऐसे ही देखिए कितनी बड़ी चीज है। और तो आप जब आप ये समझ जाओ तो कि हमारे मालिक ने हमको एक जन्म में पार करने के लिए ही, हमारे पाप कर्म के बोझे को उतारने के लिए ये सामान दिया है। कहा था जिस भक्त पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, मेरी बेहद खुशी का नजारा अगर देखना चाहते हो तो उस भक्त को मैं बीमारी और गरीबी और बदनामी ये तीनों चीजें देता हूँ। ये 3 तरह से सफाई करके उसके पाप को उतारता। लेकिन बड़ा कठिन है। तुम्हारा मन तो यहाँ लाभ चाहता, मान चाहता, सम्मान चाहता, सामान चाहता, और बीमारी कहाँ चाहता, गरीबी कहाँ चाहता, बदनामी कहाँ चाहता। लेकिन बगैर इन 3 साधनों के तुम्हारी सफाई हो सकती। प्रेमियों, जब मुसीबत का वक्त आया, हमारा इतिहास सब जानकारी दे रहा। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, जिसको प्रहलाद ने जपा था। प्रहलाद के गुरु ने कहा कि बच्चा ये हरि नाम, ये समय युग का भगवान का नाम। कहा तुम इस नाम को जपो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। जब प्रहलाद हरि नाम को जपने लगा, धीरे 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 बड़ा समय निकल गया। जब हरि नाम का लाभ मिलने लगा, दया भी मिलने लगी, एहसास भी करने लगा, तब सोचा कि चलो अपने पिताजी को बता। उसका पिता हिरण्यकशिप राक्षस था, वो राक्षस प्रवृत्ति का था। उसने कहा पिताजी ये हरि नाम यही भगवान का सच्चा नाम, आप इस नाम बोलो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो हिरण्यकशिप क्या कह रहा, अरे दुष्ट,
किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान कर रहा है। तुझे नहीं मालूम है मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं। मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते हैं। इतना बड़ा अहंकार उस राक्षस को, और वो प्रहलाद की एक भी बात नहीं माना, बल्कि उल्टा कर रहा, अपने बेटे प्रहलाद को मार डालने का यत्न कर रहा। प्रेमियों, सबसे बड़ा मुंह ममता का रिश्ता बाप बेटे का। अगर माँ बाप को प्यारी औलाद, इससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन सज्जुग में भक्त बेटे प्रहलाद को उसका बाप हिरण्यकश्यप मार डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए लिखा है जगत भगत का बैर है चारों युग प्रमाण। चारों युगों का प्रमाण है कि भक्तों को हमेशा सताया गया, हमेशा अपमानित किया गया, परेशान किया गया। क्यों? भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का अपमान नहीं होगा, सच्चे ईमानदारों को परेशान नहीं किया जाएगा, तब तक कुदरत फैसला नहीं लेती है। यह जानकारी आपको रखनी चाहिए प्रेमियों। अब वो हिरण्यकश्यप क्या कर रहा है? अपने भक्त प्रहलाद बेटे को मार डालने के लिए पहाड़ों से गिरा रहा, हाथी से कुचला रहा। ये इतिहास तो आपने पढ़ा होगा प्रहलाद का, यानी मार डालने की। और ये भी नहीं सोच पा रहा मैं मारने का जितना प्रयास करता हूँ उतने ज्यादा इसका बचाने वाला समर्थ है। मेरी मारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती है। कितनी सच्ची अच्छी नेक भली बात उनके लाभ हित की बताओ, लेकिन वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका घड़ा फूटना पाप को मानेगा कैसे? अंततो गत्वा हिरण्यकश्यप ने अंतिम उपचार सोच लिया मार डालने का। एक लोहे का गोल खंबा अग्नि में तपाकर एकदम लाल कर दिया और जल्लादों से कहा इसी खंबे में प्रहलाद को बांध दो। और बंधवा करके तलवार खींच के कह रहा बोल तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद कह रहा पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा, तुम्हारी इस तलवार की धार में मेरा हरि बैठा है, इस खंबे में भी मेरा हरि है। हरि का नाम सुनकर वो राक्षस इतना क्रोधित हो गया, उसने खींच के तलवार मारी। जिस नाम के सहारे प्रहलाद मजबूती से खड़ा होता उसी नाम से हिरण्यकश्यप यानी उसी नाम से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। नरसिंह अवतार उसी से नाम से, ये नाम की महिमा देखी आप। लेकिन विश्वास था प्रहलाद का, बिना विश्वास के काम नहीं होता। उसका नाम के सिवा किसी पर कोई विश्वास नहीं, कोई किसी से लगाव नहीं, किसी तरफ देखना सुनना कुछ नहीं था उसका। उसी नाम से नरसिंह अवतार हो गया, उसने राक्षस को मार गिराया। इसी तरह प्रेमियों, जब त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, जिसको विभीषण ने स्वीकार किया, और विभीषण अपने बड़े भाई विद्वान ब्राह्मण रावण से कह रहा भाई साहब यही भगवान का सच्चा नाम है त्रेता का, और यही राम भगवान है, तुम इनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा सारा अपराध माफ हो जाएगा। वो क्या कह रहा है? रावण क्या कह रहा? अरे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान कर रहा है क्या? मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा भगवान है? ऐसा कहकर और खींच के लात मारी और विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया। प्रेमियों, भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। उस राक्षस का सफाया हो गया। ये है भक्तों का जो अपमान करता है, भक्तों का निरादर करता है, भक्तों को परेशान तंग करता है, उसको कुदरती सजा दी थी। और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस से खुद कहा कि मामा जी ये कृष्ण नाम ही भगवान का सच्चा नाम है।
तुम इस नाम बोलो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। वो कंस का क्या कह रहा, अरे जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तुझे भगवान मालूम होगा। बड़े कट शब्द अपशब्द कह रहा है भगवान कृष्ण को, और समझाने बुझाने पर भी नहीं माना, नहीं माना। अंततो गत्वा भगवान कृष्ण मजबूर हो गए, लाचार हो गए, समझा बुझाकर एक भी बात सुनने वाले को नहीं तैयार हुआ। अंततो गत्वा कृष्ण को 18 दिन का एक नाटक, जिसको आप महाभारत कहते हैं, 18 दिन में सबकी अकल ठिकानी हो गई, सबकी समझ में आ गया, और बाकी जो नहीं माने उनको मार काट के खलिहान कर दिया। ये है समय के जगाए नाम, और नाम को ले आने वाली शक्ति को जो नहीं जानता, मानता, पहचानता है, प्रेमियों, उसका प्राणी सर्वनाश होता है। आज हम सब कलयुग के जीवों को कलयुग की विषम परिस्थितियों से बचाने के लिए होने वाले त्रायमान कोराम जो कुदरत बचाने जा रही, उससे बचाने के लिए सतगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया। हमें आपको भी अन्य युगों के भक्तों की भांति अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा हिफाजत के लिए समय के जगाए जय गुरुदेव नाम का सहारा लेना चाहिए। ये नाम हर युग का सहारा है। प्रेमियों, क्या कहना चाहिए कि जय गुरुदेव है नैया तुम्हारे हवाले, देव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, और तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले,
में स्वामी लगा लो, सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो, कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो, सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। अधम से अधम जीव तुमने उबारे, अधम से अधम जीव तुमने उबारे, जो आए शरण में तुम्हारे द्वारे, जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे, पतित से पतित को ही उठा लो, उठा लो, नीति से प्रकृति को उठा लो, उठा लो, और तुम ही मेरे दाता संभालो, संभालो, तुम्ही मेरे दाता संभालो, संभालो। जब ही तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, हम मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर करे बने तुम सहाई, जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, तो मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर करे बने तुम सहाई, इसी प्रण को पूरी निभालो, निभालो, इसी प्रणय को अपने निभालो, निभालो, और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो, बचा लो, तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो, बचा लो। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, सतगुरु है ये तुमसे हमारी, ये लगा दो लगन सी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, ये लगा दो लगन सी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, कि सोई सुरति को जगा दो, जगा लो, सोई सुरति को जगा लो, जगा दो, कि अपने में मालिक मिला लो, मिला लो, अपने में मालिक मिला लो, मिला लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो, बचा लो, कृपालु दयालु, बचा लो, बचा लो, कृपालु दयालु। प्रेम से बोलो ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। प्रेम यो प्रेम जगावे वीर को, वीर जगावे जीव, जीव मिलावे पीव वही पीव वही सी। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, लेकिन प्रेम प्रेम सभी कहे प्रेम न चिन्हे को, आठ पैर भीगा रहे प्रेम का हवा सोई, प्रेम गली अस्सा कली जामे दो न समाये,
शीश उतारे फूई धरे वो बैठे घर माया। प्रेमी और संत मत बड़ा कठिन मत है। ये प्रेम और दीनता का मत है। अगर प्रेम दीनता नहीं है तो इस संत मत में आप सफलता नहीं पा सकते हो। देखिए कितनी बड़ी चीज। संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़। ये संत मत हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा कुत्ते भूखा करते। क्या कुत्तों की आवाज सुनने के लिए हाथी खड़ा होता? अगर खड़ा हो जाएगा रास्ता रुक जाएगा। प्रेमियों संत मत के प्रेमियों को चाहिए ये दुनिया के लोग काल माया के जीव स्वार्थी लोभी लालची ये कुछ न कुछ तो कहते ही रहेंगे। तुमको अपना निशाना सत्यलोक का बनना चाहिए। आपको अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाना है, परमात्मा से मिलाना है। ये लक्ष्य निशाना आपको पक्का रखना। इधर उधर देखोगे तो बहक जाओगे। यही कारण हुआ है तुमने सतगुरु दयाल को छोड़ा और इधर उधर देखा तो बहक गए वो चले गए। अब सतगुरु वाली दया सतगुरु वाला लाभ कोई दे सकता, पाप कर्मों में माफी कोई करा के सेवा में लगा सकता, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसीलिए कहा संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़ हाथी का। संत मत खाने की धारा चढ़े से उतरे पारा। ये संत मत तलवार की धार है। जो चढ़ेगा अपने घर पहुंचेगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में लोभ लालच में फंस के रह जाएगा। जय प्रेमियों बड़ा कठिन मत है। और आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 तक कितना सुनाया गया, समझाया गया, जगाया गया, चिताया गया, होश में ले आया गया, पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए सेवा में लगाया गया और नाम दान देकर जीवात्मा को अपने घर जाने का अभ्यास कराया गया। क्या इतना काम इस सृष्टि में किसी ने किया या आप कभी कोई कर रहा है? इतना तो विचार आपको रखना चाहिए था। अगर ये गुरु बच्चों का विचार होता, प्रेमियों तुम्हें कोई शंका संदेह भूल भ्रम में फंसाने वाला यहाँ पैदा ही नहीं हुआ था। और आपने सब आपने बुला दिया और धीरे धीरे आप परेशान हो गए। तो महापुरुषों ने कहा बड़ी सावधानी के साथ, ये काल माया का देश तुम्हारा नहीं है। पराये देश में, पराये राज्य में, पराई व्यवस्था में, पराये मकान में रख के आप मनमानी नहीं कर सकते। जब चाहेगा तब वो निकाल बाहर कर दिखा। इसलिए महापुरुषों ने बहुत समझा के कहा कि तुम्हारे आसपास ऐ जीवात्मा मन दोनों, तुम दोनों मुसाफिर हो। तुम्हारे मन का ये घर है त्रिकुटी धाम और जीवात्मा का सतलोक है। तुम दोनों काल माया के देश में मुसाफिर हो और बड़े सोच और समझ कर रहना। तुम्हारे पीछे 5 चोर लगा दिए गए हैं, तुमको लूटते रहेंगे। ये 5 ठग हैं, ठगते रहेंगे। काम करो लो मोहित का, बड़ी होशियारी के साथ रहना। इसलिए महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर तुम रहना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल। ठगों ने आन बिछाया जाल। कैसे समझा रहे हैं? ऐ मन जीवात्मा, तुम दोनों काल माया के देश में हो। पराये देश में बड़ी होशियारी के साथ रहना। तुम दोनों के पीछे काल ने काम करो लो मोह अहंकार जैसे ठगों को लगा दिया। इनसे तुम ठगते ही हो।
आगे क्या कह रहे हैं कि अकेले मत जाना इस राह, 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 गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, वो संत महापुरुष जो तुम्हारे सच्चे हमदर्दी हितैषी है, तुम्हारे सुचिंतक परम रहम रहमा है, समझा के क्या कह रहे हैं, तुम अकेले मत चलना, नहीं ये चोट ठक कहीं तुम्हें ठग लेंगे, गुरु को साथ में ले लेना। बिना गुरु के इस मृत लोक मंडल पर काल माया के देश में तुम्हारा निर्वाह गुजारा नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं, जमा सब लेंगे तेरी छीन, 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 करेंगे तुझे को अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन सबको समझा के कह रहे हैं, जो तुमने थोड़ा बहुत पुण्य की कमाई की ये सब छीन लेंगे, फिर अपना दास गुलाम बना के रखे, इसलिए बड़े होशियारी के साथ रहना। आगे क्या कह रहे हैं कि ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, 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 मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना वो समझा के कह रहे तेरे चारों तरफ काल में काम करो, लोग मोहिंकार का पहरा लगा दिया, जिससे मन जीवात्मा दोनों निकल न पाए, हमारा राज्य पर बना रहे, हुकूमत चलती रहे। कह रहे इन्हीं पांचों ठगों ने जीवात्मा को संसार से रोक के रखा है, गुरु बिन सब पर मार पड़ रही है। अगर तुम्हारा सदगुरु जो तुम्हारी संभाल करने वाला, रक्षा हिफाजत करने वाला, इन ठगों से छुटकारा दिलाने वाला अगर वो मिल गए और उनको आपने अपना अगर बना लिया, जान मान पहचान लिया होता तो कहा ये मार तुम्हारे पर नहीं पड़ती। बिना सदगुरु के ये सब मारे जाएंगे, कोई बात से बच नहीं सकता। काम करो लो मोहित। आगे क्या कहने कि मान लो कहना मेरा यार, 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 संग इन तजना पर
कहना मान लो। ऐ मन जीवात्मा, तुम दोनों को रोकने टोकने, भटकाने, भरमाने, फंसाने के लिए ये काल ने जाल बनाया है और काम करो लोग अहंकार का पहरा लगा दिया है। गुरु के बिना ये तुम्हारी संभाल को नहीं कर सकता। सतगुरु दयाल तुम्हारी संभाल के लिए, रक्षा हिफाजत के लिए ही आए और कहा और बाकी किसी का संग मत करना। इन सबका संग छोड़कर केवल गुरु का जो तुम्हारी नैया किनारे लगा देंगे उन्हीं को पकड़ना। आगे क्या करें कि गुरु बिन और न कोई रखेवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखेवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, मुसाफिर तुमरे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना। मंडल में तुम्हारा रखवाला, रक्षा हिफाजत संभाल करने वाला, कहते सतगुरु के बिना कोई और नहीं। ये काम तुम्हारा कोई नहीं करेगा। कहूँ मैं तुझसे बारंबार, मैं बार बार तुझको समझा के कह रहा हूँ, ऐ मन जीवात्मा, तेरी संभाल, तेरी रक्षा हिफाजत बिना सतगुरु दयाल के और ये काम किसी के बस का नहीं। कि होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, 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 मुसाफिर तुमरे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया। बार बार समझा के कह रहे, ऐसे समर्थ सतगुरु जो तेरी संभाल रक्षा हिफाजत के लिए आए, तो उनको उनकी शरण में हो जा, उनको अपना बना ले। ये तेरा सब काम पूरा हो जाएगा। तेरी मंजिल जो जीवात्मा सतलोक की रहने वाली, मन तृप्ति धाम का रहने वाला, ये दोनों तुम्हारी मंजिल को तय करा देंगे और तेरे सच्चे घर मुका मंडल में पहुंचा देंगे। जब उससे तू जनता से प्यार करेगा, उनके बच्चों पर विश्वास करेगा, उनको अपना बनाएगा। कि गुरु के चरण पकड़ ले सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, कि इंद्री भोग भुलावत जाड़, इंद्री भोग भुलावत जाड़, मुसाफिर तुमरे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। समझा के करे सतगुरु के चरण और शरण एकमात्र तेरा सहारा है, वहीं से तेरा गुजारा होगा, सहारा है, वहीं से तेरी रक्षा हिफाजत संभाल हो जाएगी। अगर सतगुरु की चरण और शरण को तुमने छोड़ दिया तो काल माया तुमको अपने जाल में फंसा कर बहुत मार लगाएगा।
आज भी राजे महाराजे बादशाह जम की जूतियां खा रहे हैं। जिनको सतगुरु दयाल नहीं मिले, उनके वचन वाणी सुनने को नहीं मिला और जानकारी नहीं हुई, उनकी संभाल नहीं हो पाई। बेटो आज भी बेचारे मार खा रहे हैं। आगे समझा के क्या है, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार। कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। वो समझाते कि कितनी बड़ी हमदर्दी है, आपको कितना सचेत कर रहे, जगा रहे हैं। यही काम तो लोगों अहंकार यही ठग है। इन्हीं ठगों के कारण जीवात्मा मन दोनों निकल नहीं पा रहे हैं। कहा राधा स्वामी, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सत्पुरुष रानी महाप्रभु जीवात्माओं को मालिक बना के इस मृत लोक मंडल पर भेजता है और वो नाम को जगाते, नाम को सिद्ध करते हैं, फिर जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को पकड़ाते हैं और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाते हैं। उनको समय का राधा स्वामी ही कहा जाता है। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कहा सतगुरु स्वामी बार बार पुकार लगा रहे, गुहार मचा रहे, समझा रहे, जगा रहे, चेत जाओ, जाग जाओ, ये मानव जीवन तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। काल माया ने ऐसा जाल बना दिया है, उस जाल में मन और जीवात्मा दोनों को फंसा दिया। आगे क्या करें कि शरण में आजा ले संभार, शरण में आजा ले संभाल, शरण में आजा ले संभार, शरण में आजा ले संभाल। नाम संग हो जा ओए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार। मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आने बिछाया सब तरह से आपको समझा रही कैसे फंसे गए हो, जाल में कैसे फंसाया गया है, काल में फंसाने की कौन सी योजना बनाई है। अगर अभी तू सतगुरु की शरण में आ जा, वो तेरी सब तरफ से संभाल कर लेके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि उनके पास नाम आधार है। जब नाम के संग तुझे जोड़ देंगे, यही नाम तेरा उद्धार कर देगा। क्योंकि नाम संतों के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। इसीलिए तो आपसे इशारा करके कहा गया था, ऐ कलयुग के जीवो, जो जो भजन भक्ति से चूके, किनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारो सतगुरु की। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीना। का बिना संग सतगुरु की
प्रेमियों, नाम की पहचान किसी को नहीं होती। इतनी बड़ी चीज आपको समझ से मिली, लेकिन आप उनको जान मान पहचान नहीं पाए, अपना काम नहीं बना पाए। कहा इसलिए अभी अगर बचना चाहता है, उद्धार चाहता है, काल माया के देश से छुटकारा चाहता है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता है, तो कहा सतगुरु की शरण में आ जा। वो तेरी सब तरह से संभाल कर लेंगे। उनके पास नाम युक्ति है, उस नाम से जोड़कर तेरी जीवात्मा का उद्धार करा देंगे। देखो कितना बड़ा काम, और आपने समझ नहीं पाया। अरे अच्छे नहीं समझ पा रहे। इसमें कितने लोग समझे, बाकी उधर देखो सब मेला देख लिया। इन बेचारों को पता नहीं है सब क्या हो रहा। इनके कानों में न कान सुन रहे, न आंखें देख रही, न बुद्धि विचार कर रही है। ये काल के जीव है, इन पर मार पड़ेगी तब सुधरेगी। ये सुनने सुनने वाले जैसे मेला देख रहे हैं। देखो पहले कैसे कितना शोर मचा रहे हैं। इनको ये नहीं पता है ये काम जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तुम करोड़ों रुपए खर्च कर दो, ये काम, ये संदेश कोई नहीं सुनाएगा। अब इन बेचारे काल के जीवों को पता ही नहीं है। ये मेला देख रहे हैं, मेला देख के चले जाएंगे, और बाद में मेला का खेला, मेला का ठेला जब इनको लगेगा तब इनकी समझ में आग खुल जाएगी इनकी। अभी तो इनकी सब देखो कैसे टहल रहे था, ऐसे घूम रहे जैसे बहुत पारंगत सब जानते ही। इन विचारों से ये तो कोई बिरला जीव इसको पाने का अधिकारी होता है। सुनाया तो सबको जाता है, लेकिन पाने वाला कोई बिरला ही, जो तान के वचन सुनता है और वचनों एक एक वचन पर ध्यान से सुनता, अपने जीवन में उतारता है, वो लाभ पाने के अधिकारी बनते। बाकी एक खेल तमाशा मेरा देखने वाले बहुत आते चले जाते बेचारे। इनको ये मालूम नहीं सत्संग है क्या, ये क्यों सुनाया जा रहा। आगे आने वाले खराब समय से बचने के लिए तुम्हारी रक्षा हिफाजत हो जाए, लेकिन इनको सुनाई कहाँ देता। इनके कानों में ये आवाज नहीं जाएगी, और इनके कान क्योंकि गंदगी सुनते रहे, गंदगी भरते रहे, आंखों से गंदे सब दृश्य देखते रहे, और मन से गंदा सोचते रहे, गंदा खान पान करते रहे, तो ये अच्छा निर्मल इनकी समझ में कैसे आ जाएगा। ये इनका विषय ही नहीं है। इसीलिए कहा जहाँ कथा होती हर की, न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे घर की। ये तो इसीलिए आए जे जग जीव निशाचर घाती, तिरेन प्रभु और कथा सुहाती। इनको ये सब कहा अच्छा लग रहा। ये तो भीड़ देख रहे, मेला देख रहे, सामान खरीद के चले जाएंगे। जो असली चीज है वो इनके हाथ से छूट जाएगी। ये रुपए पैसे से भी नहीं मिलने वाले। तुम करोड़ों रुपए खर्च कर दो, ये संदेश जो सत्य देश जाने वाला पहुंचाने वाला, आपको कोई भी मिलेगा नहीं। तो जानकारी तो आपको रखनी चाहिए थी। बिना गुरु के, बिना सदगुरु के ये काम तुम्हारे कोई कर ही नहीं सकता, और सदगुरु की पहचान किसी को होती नहीं, क्योंकि तुम दाढ़ीवाल, लाल पीला कपड़ा, जात बिरादरी, तुम इसी को महात्मा समझते, इसी को सब समझ। तुम्हें क्या मालूम कि संत किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं, और परम संत किसे कहते हैं। यह सब अलग अलग है। सबको सत्पुरुष हुक्म दे के काम के लिए भेजता है, और कहता इतने जीव तुम जगाओगे, इतने जीव तुम जगाओगे, इतने जीव तुम जगाओगे। जगा करके तुम खड़ा कर देना। जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके आएगा, और प्रभु नाम का बेड़ा भव सागर में लगाएगा, और ये सब जीवों जगाए हुए जीवों को अबे प्रभु नाम बेड़े पर बैठा कर इन सब को घर पहुंचाएगा। इतना बड़ा काम कितने जीवों के लिए है, लेकिन प्रेमियों सबकी समझ थोड़ी आएगा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा था कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन
उबारेगा। गुरु बिन कौन उबारेगा। और नाम बिन कौन सुधारेगा। नाम बिन कौन सुधारेगा। कितना बड़ा परिचय है। बिना सदगुरु के तुम्हारा कोई उद्धार नहीं करा सकता। और वो जो नाम लेके आया, नाम के बिना उद्धार नहीं होता। ऐसे तो बहुत गुरु आए, अनेक मुझे धर्मों में आए, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला गुरु स्मृत मंडल में अभी आया। क्या कह रहे कि भजन बिन कौन निष्ठा